जैसे हम यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई कर फाइंड आउट करेंगे किसकी फोरियर सीरीज की हेल्प से, यूलर्स फॉर्मूला फॉर फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले हम फोरियर सीरीज जैसे कि हम सभी जानते हैं क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये समेसन का साइन हो गया हमारा ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ए नोट ए एन बी एन जो कि हमारे क्या है फोरियर कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए नोट से स्टार्ट करेंगे। ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें दोनों साइड इंटीग्रल लेंगे इस इक्वेशन में, ओवर इंटीग्रल -पाई टू +पाई विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो हमने इसका इक्वेशन का दोनों साइड इंटीग्रल कर दिया -पाई से पाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका भी होगा हमारा ए नोट का ए एन कोस एन एक्स का भी होगा, बी एन साइन एन एक्स का भी होगा। तो हमने इसी तरीके से ए नोट डी एक्स -पाई टू +पाई प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -पाई टू +पाई ए एन कोस एन एक्स डी एक्स, ये हमारा ए एन का हो गया। इसी तरीके से हमारा बी एन का होगा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -पाई से +पाई बी एन साइन एन एक्स। तो हमने दोनों तरफ एक सबसे पहले इंटीग्रल ले लिया। अब उसके बाद हमारे ए नोट ए एन और बी एन यहाँ पर क्या है हमारे कांस्टेंट, तो ये हमारे बाहर आ जाएंगे इंटीग्रल से। तो यहाँ पे ए नोट बाहर ले लिया हमने -पाई टू +पाई, ये 1 डी एक्स हो गया। और हमारे यहाँ पे ए एन हमने बाहर ले लिया -पाई टू +पाई कोस एन एक्स हो गया। ये एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी हमारा समेसन चल ही रहा है बी एन -पाई टू +पाई साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हमारा ये तो सभी को पता है 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, हम एक्स का हम -पाई टू +पाई लगाएंगे 2 पाई हो जाएगी लिमिट, तो ये तो हम कर लेंगे। पर जो हमारा -पाई टू +पाई होता है इसमें एक रिलेशन होता है जब भी हमारी लिमिट -पाई टू +पाई हो, कि यदि हमारा इवन फंक्शन है। अब यहाँ पर हम इवन फंक्शन और ओड फंक्शन सभी जानते होंगे। इवन फंक्शन कौन से होते हैं, यदि हम उसकी नेगेटिव वैल्यू भी लें जब भी हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव। और ओड फंक्शन कौन किसे कहते हैं हम, यदि हम किसी फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू लें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आए। तो हमारा यदि कोस की वैल्यू यदि डिग्री में हम माइनस लेते हैं तो हमारा कोस फिर भी क्या रहता है पॉजिटिव। तो कोस हमारा क्या हो गया यहाँ पर इवन फंक्शन, और यहाँ पर साइन क्या हो गया हमारा ओड फंक्शन। लेकिन यहाँ पर तो इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर साइन की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करेंगे। सबसे पहले कोस की देख लें, तो कोन एन एक्स में यदि हम इंटीग्रल करेंगे तो इसका आ जाएगा साइन एन एक्स। साइन एन एक्स में हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हम बात करें साइन की, साइन एन एक्स की। साइन एन एक्स क्योंकि हमारा क्या है ओड फंक्शन है, अब इसकी लिमिट क्या है 0 -पाई से +पाई, माइनस से प्लस की तरफ जब भी हमारी साइन वाले फंक्शन की लिमिट होगी तो इसका इंटीग्रल हमारे से हमेशा 0 क्या आएगा 0, क्योंकि ये क्या है साइन एक्स हमारा क्या फंक्शन है ओड फंक्शन। लेकिन हमेशा याद करें साइन एक्स ओड फंक्शन, साइन स्क्वायर कोई एक्स है वो ओड फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा ये भी रूल अप्लाई होगा। तो साइन एक्स यहाँ पर डायरेक्ट इसका भी इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और इसका हम साइन का -पाई टू +पाई जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन की वैल्यू पाई पर क्या होती है 0। तो यहाँ पे ए एन के साथ 0 आ गया, बी एन के साथ 0 आ गया, तो ए नोट 2 पाई, और इधर हमारा इंटीग्रल में क्या आ रहा है -पाई टू +पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ए नोट की वैल्यू हम इस तरह से सोल्व करके यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट। तो फर्स्ट हमारा कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, सेकंड कांस्टेंट की सिमिलरली वैल्यू निकाल लेंगे। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिमिलरली यहाँ की तरह इंटरवल लेंगे -पाई टू +पाई एफ एक्स डी एक्स, मतलब एफ एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ए एन की। तो ए एन के क्या साथ क्या है कोस एन एक्स, तो इसके साथ हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ कोस एन एक्स की। तो यहाँ पर हमने सिमिलरली यहाँ पर क्या करा, पहले इंटीग्रल लिया फिर कोस एन एक्स की भी मल्टीप्लाई करी। यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये दोनों तरफ करा है। तो यहाँ पर ए नोट कोस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा,
यहाँ पे कोस स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एन एक्स कोस एन एक्स। इसमें टू की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा साइन टू एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिंपली इंटीग्रल सभी को करना आता होगा। सिमिलर यहाँ पे मेन ध्यान क्या रखना है कि हमारे यहाँ पे एफ ए नोट की वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रल दोनों तरफ करेंगे -पाई टू +पाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में। और यदि हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है तो कोस एन एक्स से भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें जो इंटीग्रल है, और बी एन की वैल्यू निकालनी है तो साइन एन एक्स से, और तो हमारी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी ही। तो हम यहाँ से यही करते हुए यहाँ पे इंटीग्रल यहाँ तक आके हम इंटीग्रल देखेंगे। तो ए नोट में कोस एन एक्स का हमारा साइन एन एक्स हो जाएगा। अगेन साइन की -पाई टू +पाई वैल्यू क्या होती है 0, जैसा कि हमने यहाँ भी रखा था। तो ये 0 हो जाएगा। और हमारा ए एन, क्योंकि हमारा अब यहाँ पर कोस है, इसे हमने यहाँ पे एक -पाई टू +पाई में हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे 0 तो बनेगा नहीं क्योंकि कोस फंक्शन है। तो हम यहाँ पे -पाई टू +पाई में या दो टू को कॉमन आउट कर ले तो लिमिट 0 टू पाई हो जाएगी कन्वर्ट। ये भी हमें इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पता होगी, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो 2 से डिवाइड में कट चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स ले लिया हमने। यहाँ पे क्या था कोस स्क्वायर एन एक्स की जगह 2 कोस स्क्वायर एन एक्स। अब 2 कोस स्क्वायर एन एक्स क्यों लिया ये भी हमें पता है, क्यों हमारा 2 कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ से, और 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो वहाँ से कोस स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए, क्योंकि उसके साथ 2 होता है, तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी थी, और जो इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी के लिए 2 लगाया था वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर कोस बन गया हमारा साइन में। साइन की 0 की टू पाई हमने लिमिट पुट करी, पाई पे हमारी 0 हो जाए, तो साइन की हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी पाई सिंपली। अब इसके बाद जो हमारा बी एन है उसके साथ अगेन साइन 2x बदल गया हमारा। यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारा क्या बन गया 2x। अब क्योंकि ये हमारा क्या बन चुका है 2x, तो 2x बनने के कारण हमारे साथ हुआ क्या है, अगेन हमारा क्या बन गया ओड फंक्शन। ओड फंक्शन बनने के बाद -पाई टू +पाई लिमिट है, तो अगेन इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, तो ये होल क्या हो जाएगा हमारा 0, तो ये bn/2 × 0 हो गया। तो यहाँ से हमारी ए एन की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये चली रहा था, राइट हैंड साइड पे हमारा क्या बचा ए एन × पाई। यहाँ से हमने ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करके ये वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, और अगेन ओड इवन वाले फंक्शन का, और 0 टू पाई बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने वाला है, और कोस 2x के फॉर्मूले की हेल्प से इस इंटीग्रल को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो अगेन हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड क्या किया, ए नोट साइन एन एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन, और कोस वाले में अगेन कोस एन एक्स साइन एन एक्स। अब यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके बाद प्लस बी एन, यहाँ पे साइन स्क्वायर एन एक्स हो गया। यहाँ पे यही टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो है ओड फंक्शन नहीं रहा, यहाँ पे ये क्या बन गया इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन की हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर इंटीग्रल क्या 0 नहीं होता, तो हमारी यहाँ पर ये वैल्यू 0 नहीं होती है। अब जैसे कि ये वैल्यू 0 नहीं होती है तो यहाँ पर हम इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। साइन 2x अगेन हमारा क्या बन जाएगा ओड फंक्शन, तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो साइन एन एक्स है ये भी हमारा क्या बन जाएगा ओड फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये साइन 2x के फॉर्मूले से साइन का फंक्शन बन जाएगा। अब वैल्यू बनेगी केवल इस वाले की साइन स्क्वायर एन एक्स की। साइन स्क्वायर एन एक्स का अगेन कोस 2x वाले फॉर्मूले से इसका वैल्यू निकाल लेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स से साइन की वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे बी एन × पाई आ जाएगा, तो बी एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे सभी कॉन्स्टेंट ए एन बी एन सी एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला था ईरा फॉर्मूला फॉर सीरीज।
यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार दोबारा इसे रिवाइज करा दूँगा।